नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया है, परंतु उन्होंने पद के साथ साथ तमाम चुनौतियों को भी स्वीकार कर लिया है। आने वाले समय में अनेक चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, ये तो तय है, और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की सबसे अहम भागीदारी होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नायब सैनी कितना जो है हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरते हैं और चुनौतियों का कितना डटकर जो है सामना कर पाते हैं। इसी से पता लगेगा कि वो हाईकमान की नज़र में, संगठन की नज़र में और जनता की नज़र में हीरो बनते हैं या फिर जीरो बनते हैं। सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के साथ साथ ये भी चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा जो कांटा है वो निकाल दिया है ओम प्रकाश धनखड़ को हटवाकर, तो वही अपने चहेते नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी भी दिलवा दी है। ये भी शुरू से ही कहा जाता रहा है और माना जाता रहा है कि नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी और बहुत ही भरोसेमंद हैं, क्योंकि 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सैनी को जितवाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा विशेष योगदान रहा है। तो वही 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की लोकसभा की टिकट दिलवाने में भी मुख्यमंत्री ने अपनी अहम भागीदारी निभाई थी नायब सिंह सैनी को टिकट दिलवाने में, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है और ये कहा जा भी सकता है कि नायब सिंह सैनी वो दरबारी घोड़े हैं जिसको मनोहर लाल खट्टर जिधर लगाम मोड़ेंगे वो उधर ही मुड़ेगा, उधर ही घूमेगा, उधर ही चलेगा। लेकिन ये चर्चाएं तो काफी दिनों से चली आ रही हैं। अब चर्चा उस विषय पर करेंगे जो चुनौतियां आने वाले समय में बीजेपी के सामने होंगी, बीजेपी के संगठन को, प्रदेश अध्यक्ष को जिनका सामना करना पड़ेगा। अगर सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो शहरी निकाय चुनाव। आपको पता है अनेक ऐसे शहर हैं, अनेक ऐसे कस्बे हैं जहां पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। पहले से ही काफी जो है लेट चुनाव चल रहे हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आने वाले कुछ समय के अंदर ही चुनाव करवाने बेहद जरूरी हो जाएंगे, सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे। इस स्थिति में नायब सिंह सैनी की जो है सबसे अहम भागीदारी ये रहेगी, सबसे अहम रोल ये रहेगा कि वो कितने स्थानों पर जो है, कितने नगर निगम में, कितने नगर परिषद में और कितने जो है नगर पालिका पर बीजेपी को जीत दर्ज करवा पाते हैं, बीजेपी को जिताकर अपने संगठन को कितनी मजबूती दे पाते हैं। ये बड़ी जो है चुनौती नायब सिंह सैनी के सामने सबसे पहली है। इससे अगली अगर चुनौती की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना। आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2019 में भी बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब की बार भी लगातार जो है बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी यही कह रहे हैं कि वो 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं हरियाणा में। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो ये सारी चीजें पूरे संगठन पर और मुख्यतः नायब सिंह सैनी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पर निर्भर करेंगी कि वो कितनी मजबूती के साथ संगठन को खड़ा कर पाएंगे, कितनी मजबूती जो है आने वाले समय में दे पाएंगे, कितना जो है अपनी पार्टी को प्रदेश के अंदर मजबूत कर पाएंगे। ये उन पर निर्भर करेगा कि वो दोबारा से 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जितवा पाते हैं या फिर नहीं जितवा पाते हैं। ये बड़ी इम्तिहान की घड़ी नायब सिंह सैनी के लिए होने वाली है, जिससे ये साबित होगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं और कहीं ना कहीं वो चुनौतियों से टकरा पाते हैं या फिर नहीं टकरा पाते हैं। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी बार मनोहर सरकार। हरियाणा में लगातार जो है 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है तो दूसरी बार बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है जो वर्तमान सरकार है। और पिछले 9 साल से लगातार मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है लगातार कि मुख्यमंत्री के पद पर तीसरी बार भी मनोहर लाल खट्टर काबिज होंगे, तीसरी बार भी वो ही प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना रहे हैं, जिसमें मुख्य रोल जो है प्रदेश अध्यक्ष यानी कि नायब सैनी निभाने वाले हैं। कहीं ना कहीं संगठन में वो अपनी कितनी गहरी पैठ छोड़ पाते हैं, आने वाले समय में कितना मजबूत जो संगठन को कर पाते हैं,
कार्यकर्ताओं पर कितनी पकड़ बना पाते हैं, जनता के बीच कितना भरोसा जो है कायम कर पाते हैं, ये सारी देखने वाली चीजें होंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने भरोसेमंद को प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो है काबिज किया है, प्रदेश अध्यक्ष बनवाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी के अनुसार संगठन में जो है बदलाव होगा, संगठन में काम होगा। तो देखने वाली चीज यही रहेगी कि तीसरी बार मनोहर सरकार बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, जिसमें मुख्य रोल, मुख्य भागीदारी मनोहर लाल खट्टर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की होने वाली है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी बनने वाली है और ये सबसे मुख्य जो है चुनौती उनके सामने होने वाली है आने वाले कुछ समय के दौरान ही, भविष्य में। और अगर लास्ट में बात करें, संगठन, कार्यकर्ता और जनता, इन पर कितनी पकड़ जो है नायब सिंह सैनी रख पाते हैं। हमने पिछली चुनौती में ही आपको विस्तार से बताया है, नायब सिंह सैनी कितना जो है संगठन को मजबूती दे पाएंगे, कितना हाईकमान की कसौटी पर खरा उतर पाते हैं, कितना जो है भरोसा कायम रख पाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी और बड़े भरोसेमंद है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है नायब सिंह सैनी पर कि यही इंसान जो है संगठन को बड़ी मजबूती दे पाएगा इस चुनौतीपूर्ण समय के बीच। तो देखने वाली बात यही है कि वो संगठन को कितनी मजबूती दे पाएंगे वास्तव में ही, कितना जो है जनता से जुड़ पाएंगे, कितना बीजेपी के प्रति जनता के मन में भरोसा कायम कर पाएंगे, कितना अपने कार्यकर्ताओं पर पकड़ बना पाएंगे, कितने जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन के साथ जोड़ पाएंगे, कितने जो है बीजेपी के अंदर मनमुटाव चल रहे हैं उनको दूर कर पाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को हरियाणा में एक सूत्र में पिरोने का काम कर पाएंगे। तमाम सवाल है। बीजेपी ने जब ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था तो उन्होंने यही कारण बताया था कि जिस कसौटी पर, जिन जो है कार्यों के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वो उन कसौटियों पर खरा नहीं उतरे, उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाए। और मुख्यतः जाट समाज को बीजेपी के संगठन से जोड़ना, बीजेपी से जोड़ने का जो मुख्य काम ओम प्रकाश धनखड़ को सौंपा गया था, वो उसमें नाकाम रहे, उसमें विफल रहे, इसीलिए उनको हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दाव भी खेला है कि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को लुभाने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है। देखने वाली बात यह भी होगी, बड़ी दिलचस्प बात यह भी होगी कि नायब सिंह सैनी कितना जो है पिछड़ा वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ पाते हैं, संगठन के साथ जोड़ पाते हैं, बीजेपी के लिए पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक के रूप में तब्दील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर ओम प्रकाश धनखड़ की तरह नायब सिंह सैनी भी विफल रहेंगे, कहीं ना कहीं हाईकमान की जो कसौटियां हैं उन पर खरा नहीं उतर पाएंगे, मनोहर लाल खट्टर का जो भरोसा है उसको कायम नहीं रख पाएंगे। सारी चीजें जो है एक चुनौती के रूप में नायब सिंह सैनी के सामने खड़ी है और आने वाला समय ये बिल्कुल निश्चित रूप से तय है कि नायब सिंह सैनी के लिए बिल्कुल भी जो है आसान नहीं होने वाला है। अनेक चुनौतियों का, तमाम चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अगर मैं फिर बताऊं तो आपको शहरी निकाय चुनाव, दूसरी अगर बात करें तो लोकसभा में जीत दर्ज करना 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, तीसरी चुनौती की बात करें तो तीसरी बार मनोहर सरकार बनाने का जो दावा कर रही है वो कितना जो कामयाब हो पाती है सरकार उसके ऊपर। और चौथी बात करें तो संगठन, कार्यकर्ता और जनता के बीच कितनी पकड़, कितना भरोसा कायम कर पाते हैं नायब सिंह सैनी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।